इतिहास खुद को दोहराने वाला है। एक वचन के लिए वो लंका जलाने वाला है। मंजू, I am coming for you. देखो, साल के 52 हफ्ते 365 दिनों में फिल्म मेकर्स के पास गिनती के कुछ फेस्टिवल वाले दिन ही होते हैं जब पब्लिक थिएटर एक्सपीरियंस लेने के लिए आती है, और इसी वजह से होता है फिल्मों का क्लैश, जहां मेकर्स कई बार अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, फिर चाहे फेक कलेक्शन की न्यूज फैलानी हो, कॉर्पोरेट बुकिंग करना हो या फिर थिएटर्स कैप्चर करना। लेकिन इन क्लैशेस में तब मजा आता है जब दोनों ही फिल्में एक मास मसाला फिल्म हो, जैसा कि अब की बार सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 में होने वाला है। और इस तरह के क्लैश को क्लैश नहीं बल्कि कहते हैं। अब देखो, सिंघम अगेन हो या फिर भूल भुलैया 3, इन दोनों ही फ्रेंचाइज की पहली फिल्म रीमेक, और इस बार दोनों अपनी तीसरी पार्ट लेकर आ रहे हैं। अब भाई रोहित शेट्टी तो इतने कॉन्फिडेंट थे कि अगस्त 2024 में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 से अपने नल्लू अर्जुन की सिंघम अगेन भिड़ाने वाले थे। चलो अच्छा हुआ वो क्लैश नहीं हुआ, वरना शायद अर्जुन कपूर अपना वो वर्ल्ड वाइड 70,000 का ग्रैंड कलेक्शन वाला रिकॉर्ड भी तोड़ देते। अब देखो, 8 आउट ऑफ 10 क्रिटिक्स और मूवी रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि भैया सिंघम अगेन से टकराना मतलब अपनी मैया, क्योंकि इस फिल्म में आधा बॉलीवुड दिख रहा है। जैसे बागा सबको अपना बच्चा बताने वाले उसके पापा जैकी श्रॉफ, दीपिका तैमूर की अम्मा रवि किशन, ऊपर से इस यूनिवर्स के पुराने चावल लाइक सिम्बा, अक्षय माने, सूर्यवंशी, और अब तो न्यूज आई है कि अपने चुलबुल पांडे का भी कैमियो होगा। दूसरी तरफ इस साल का रिकॉर्ड रहा है कि हॉरर कॉमेडी फिल्मों को ऑडियंस को थिएटर तक खींच के लाने के लिए किसी भी स्टार कास्ट या प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी, फिर चाहे मुंजिया हो या फिर स्त्री 2 जिन्होंने पानी में आग लगा दिया। तो वही बिगेस्ट एक्शन फिल्म लाइक ऋतिक की फाइटर बॉक्स ऑफिस पर एक लाइटर तक नहीं जला पाई। सो इस शॉर्ट एनालिसिस वाली वीडियो से जानते हैं कि दिवाली पर किसका निकलेगा दिवाला और कौन होगा असली हिम्मत वाला। भले इस दिवाली आपको सिनेमा घरों में क्या चाहिए, एक्शन, कॉमेडी या फिर कंप्लीट मसाला का तड़का, क्योंकि दोनों ही मिलने वाला है अलग अलग अंदाज में। एक तरफ है रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स की एवेंजर्स सिंघम अगेन, जिसमें एक अर्जुन कपूर को मारने के लिए अजय, अक्षय, रणवीर, दीपिका, टाइगर कम पड़ रहे थे, जो अब सलमान भाई भी आ गए। जनता तो ये भी कह रही है कि इफ यू फील डम जस्ट रिमेंबर दिस गाय हैज क्रिएटेड अ होल कॉप यूनिवर्स जस्ट टू बीट अर्जुन कपूर। well, अगर सिंघम अगेन वाले मलाइका को भी कास्ट कर लिए होते तो सिचुएशन काफी रियलिस्टिक लगती और फाइट सीक्वेंस में सलमान अपना बदला भी ले पाते। तो दूसरी तरफ है डर के माहौल में हंसा हंसा के गांव फाड़ने वाली फिल्म भूल भुलैया 3, जिसमें मंजुलिकास वापस आ रही हैं रूह बाबा का रूह अफ़ज़ा निकालने। एडल्ट बात मत कर। अब देखो, दोनों ही फिल्में आइकॉनिक फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट है, बट जो भूल भुलैया 3 में कमी है वही सिंघम अगेन की स्ट्रेंथ बन के निकल के आई। जी हम बात कर रहे हैं अपने खिलाड़ी कुमार की। एक तो सिंघम अगेन में अक्षय कुमार के होने के कारण बात हो रही है, दूसरी तरफ भूल भुलैया में अक्षय कुमार के ना होने के कारण बात हो रही है। वैल्यू फॉर मनी, टाइम से ज्यादा मनी। टाइम तो आप 2.5 घंटा फोन पे भी बिता सकते हो सोफे पे बैठ के, बट एक आदमी जो गाड़ी में बैठ के अपनी पूरी फैमिली लेके गाड़ी मॉल के पार्किंग लॉट में पार्क करके ऊपर आके मेरी फिल्म देखने आया, उसका बेटा उसकी बेटी पॉपकॉर्न खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। अगर उसकी सैलरी 60,000 है और वो 6,000 खर्चा कर रहा है, वो अपने हार्ड अर्न मनी का 10% मेरे को दे रहा है। हाँ, तो थिएटर्स आओ, गाड़ी लगाओ, पॉपकॉर्न आइसक्रीम खाओ और पिक्चर देखना है भैया, इट्स योर चॉइस। क्योंकि रोहित शेट्टी साहब ने ट्रेलर में पूरी पिक्चर तो ऑलरेडी दिखा दी है। मतलब सिंघम अगेन पहली ऐसी फिल्म होगी जिसके ट्रेलर के लिए भी इंटरवल रखना चाहिए था। मतलब 5 मिनट का ट्रेलर, इसे शॉर्ट फिल्म ही घोषित क्यों नहीं कर दिए भाई साहब। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन में अपना इतना दिमाग लगाया कि उनके ट्रांसप्लांट किए हुए बाल भी उड़ गए। पहले तो रामायण का कॉन्सेप्ट, जो कि काफी सही भी है क्योंकि दिवाली पर लोग इससे कनेक्ट कर पाएंगे। अच्छाई की बुराई पर जीत होगी और बॉक्स ऑफिस पर जश्न। सिंघम अगेन के ट्रेलर को ऑडियंस का मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रही है। उसका रीजन है फिल्म के डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्मों में बिरयानी से ज्यादा मसाले यूज करते। वैसे ही रोहित शेट्टी साहब सेम टेक्निक का इस्तेमाल अपने डेब्यू से करते आ रहे हैं। गाड़ियां उड़ाना, येलो ब्राइट कलर ग्रीटिंग जैसे कैमरा पे हल्दी लगा दिया हो। अब देखो, ट्रेलर में बढ़िया वीएफएक्स और स्केल तो दिखता है, लेकिन कुछ चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो गई हैं। जैसे कि व्हीकल्स और वेपन्स इतने क्लीन लगते हैं कि जैसे कभी यूज ही ना किए हो। जिस हेलीकॉप्टर से अक्षय कुमार आते हैं, ऐसा लगता है कि सीधा नाई की दुकान से आ रहे हैं। और वही आउटडेटेड डायलॉग्स, मतलब क्यों तोड़ना है भाई, सीधे सीधे खोलना इतना मुश्किल भी नहीं था। ऐसा भी तो कह सकते थे, दया दरवाजा खोल। यहाँ पर ये लोग गोलियां कहाँ चला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कई फिल्म में जॉन सीना भी है क्या? मैं जानता हूँ रोहित शेट्टी की फिल्में दिमाग से नहीं दिल से देखी जाती है। और रोहित शेट्टी साहब, गूगल पर हम बाजीराव सिंघम सर्च कर लेंगे, आप भी ऑथेंटिसिटी सर्च कर लो। बाकी ट्रेलर में हाईलाइट तो अक्षय कुमार का कैमियो रहा है। इस फिल्म में अजय से ज्यादा चर्चे अक्षय के हैं। मतलब बंदे में आज भी दम तो है। अली अब्बास जो करने में नाकाम रहे वही रोहित शेट्टी ने कर दिखाया। और अब समझ में आ रहा है कि ये पूजा एंटरटेनमेंट वाले अली अब्बास के पैसे क्यों नहीं दे रहे।
बाकी दूसरे कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ का एक भी डायलॉग सीन ना शो करके रोहित शेट्टी ने बाजी मार ली, मगर दीपिका पादुकोण उर्फ शक्ति शेट्टी, मतलब क्या है ये, लेडी सिंघम बोल के लेडी शक्ति कपूर चिपका दिया। मुझे तो अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म में टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर के होने के बाद भी लोग दीपिका का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं। वेल, इससे बेहतर एक्टिंग दीपिका ने तो गहराइयां में की थी, उसमें इतनी गहराइयां थी कि खैर छोड़ो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि अजय देवगन सिंघम लगे नहीं रहे, ना वो मूछे, ना वो आइकॉनिक डायलॉग्स और ना ही वो एग्रेशन। सिंघम पार्ट 1 में अजय का जो जलवा था वो हलवा बन के रह गया। और दूसरों की तो बात छोड़ो, ट्रेलर में सिंघम को अपने बेटे को बताना पड़ता है कि सिंघम कौन है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फिल्म सिंघम अगेन है, बल्कि लगता है कि विजय सालगोकर अपनी दूसरी बीवी के साथ श्रीलंका हॉलीडे पे निकला है और श्रीलंका में ना पाव भाजी मिल रहा है ना ही विमल। बाकी कॉप यूनिवर्स की उड़ी उड़ी गाड़ी की तरह खबर आई है कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में बॉलीवुड के भाई मतलब अपने सलमान खान चुलबुले अंदाज में कैमियो करने वाले हैं अपने आइकॉनिक कैरेक्टर चुलबुल पांडे का। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि चुलबुल पांडे के बजाय किलबिल पांडे को ले लेते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन इस खबर के आते ही भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने अपना ट्रेलर पोस्टपोन कर लिया था। मतलब दबदबा देख रहे हो ना, अब गुड फेस हो या फिर बैड फेस, भाई से सब डरते हैं। अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, मतलब इतने रीजंस काफी है इस दिवाली पर बॉक्स ऑफिस फाड़ने के लिए। लेकिन ये लोग झुंड बनाकर आ किसके ले रहे हैं, तो एक अकेले कार्तिक से लड़ने। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। और मासेस में अक्षय कुमार और सलमान खान को तो पूजा जाता है, तो इनकी भक्ति में ऑडियंस थिएटर का दरवाजा तोड़ने भी आ जाएगी। देखो, फिल्म की स्टोरी काफी प्रेडिक्टेबल है, ट्रेलर में सब बता दिया है इन्होंने। ट्रेलर का सीधा मतलब होता है कि जनता के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाना। कभी आराम से RRR एनिमल और किल का ट्रेलर जाके देखना, लेकिन नहीं, हमें तो गतरों का खिलाड़ी बनना है। देखो, कास्ट एंड कैरेक्टर अपीलिंग तो है, लेकिन मंजिल से ज्यादा लोग सफर के मजे लेने वाले, क्योंकि मंजिल अर्जुन कपूर है। बॉलीवुड वाले कितने मौके दोगे इस नल्ले डॉन अर्जुन को अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए। लेकिन एक सेकंड, कुछ टाइम पहले पिंक विला की एक न्यूज आई थी कि मेन विलन अर्जुन नहीं होगा बल्कि मौसची कान वाले जेकी श्रॉफ होंगे, और अगर ऐसा होगा तभी फिल्म का कुछ हो सकता है। लेकिन फिल्म के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो सिंघम 1 हो या सिंघम रिटर्न, दोनों ही पार्ट की स्टोरी साउथ फिल्मों से कॉपीड थी। लेकिन इस बार सिंघम अगेन की स्टोरी बिल्कुल ही फ्रेश कॉन्सेप्ट पर लिखी गई। और रोहित शेट्टी ने फिल्म की स्क्रीन प्ले के लिए 6 राइटर की टीम हायर की थी, जिन्होंने सिर्फ 18 मंथ्स लिया था इस फिल्म की स्टोरी लाइन को बेहतर बनाने के लिए। फिल्म का प्रोडक्शन खुद रोहित शेट्टी, अजय देवगन और अपने मोटा भाई के रिलायंस जियो स्टूडियोज ने किया है, और फिल्म की अमेजोन वालों से 130 करोड़ की डील भी हो चुकी है। 2022 में जब जनता सबकी फिल्मों को धराधर पेल रही थी, तभी बीच से एक सूरमा निकल के आता है जिसे लोग दाल बाटी चूरमा बता रहे होते हैं, और वो होते हैं कार्तिक आर्यन। अक्षय के फैंस चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि विदाउट खिलाड़ी भैया नो भूल भुलैया, बेटा अगर फिल्म आएगी तो डुबा देंगे इसकी नैया। लेकिन फिर भी कार्तिक अपनी ट्रू पोटेंशियल प्रूव करते हैं और फिल्म सुपरहिट जाती है। क्योंकि देखो, हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जो सीधा पब्लिक को बिना स्टारडम, PR, मार्केटिंग के थिएटर तक खींच लाती है। जैसे मुझे और स्त्री 2 में हम सब ने देखा, और लोगों ने तब से ही भूल भुलैया 3 की बातें भी करने लगी कि ये फिल्म देख ली तो 2024 समझो सफल रहा। BB2 ने बॉक्स ऑफिस पर 180 करोड़ का बिजनेस तो किया, लेकिन नाकामयाब रही पार्ट 1 की लेगेसी बरकरार रखने में। बाकी भूल भुलैया 3 का ट्रेलर देखा जाए तो स्केल, कलर ग्रेडिंग, कैमरा वर्क बहुत बढ़िया है, और कार्तिक आर्यन ने भी अपनी एक्टिंग काफी हद तक इम्प्रूव की है। टेक्निकली तो इसमें कोई भी फ्लॉ नहीं दिख रहा है, बट हॉरर कॉमेडी कहाँ है? ना तो इसमें कुछ हॉरर लग रहा है और ना ही कोई कॉमेडी। जहाँ डर लगना चाहिए वहाँ इन्होंने लेस्बियन सीन रख दिया माधुरी जी और विद्या जी का। नो ऑफेंस, बट मंजुलिका इस बार डरावनी कम, उल्टा ऐसा लगता है कि दोनों माल फूक रही थी, 1-2 कस लगाया ही था कि बीच में कार्तिक ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। और एक बात समझ में नहीं आती कि ये भूल भुलैया वाले हर बार लीड एक्टर एक्ट्रेसेस को ही क्यों चेंज कर देते। पहले अक्षय और अब कियारा को दरकिनारा कर दिया। शायद भूषण कुमार खुद आज तक भूल भुलैया फिल्म समझ ही नहीं पाए। पार्ट 1 में जहाँ साइकोलॉजिकल स्टोरी थी, तो सेकंड पार्ट में उन्होंने भूत की माँ की आंख कर दी। तीसरे में चमगादड़ उड़ रहे हैं, कौन कहाँ से टपक जा रहा है, घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा। तू इतना अच्छा काम किया है, नॉनसेंस। ऊपर से विद्या बालन से भी ओवर एक्टिंग करवा दी, और यही मुझे सबसे शॉकिंग ट्विस्ट भी लगा। इससे ज्यादा डरावनी तो सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण को देखकर लगा रहा है। भूल भुलैया 3 से ज्यादा हॉरर तो मुझे सिंघम अगेन का ट्रेलर लगा। ट्रेलर में वैसे भी तृप्ति दिवेदी का कुछ खास रोल दिख नहीं रहा है, और वैसे भी उनके सीन्स ट्रेलर में दिखाने लायक नहीं होते। लेकिन जैसे ही BB3 वालों ने सुना कि सिंघम में सलमान भाई आ रहे हैं, तो अनीस बज्मी ने भी अपना ब्रह्मास्त्र यानी मजनू भाई की पेंटिंग लेकर आ गए। लेकिन तभी से ऐसा लग रहा है कि भूल भुलैया 3 बस भूल भुलैया 2 का एक्सटेंडेड वर्जन है। इवन भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक भी इन्हें वापस से रीमेक करना पड़ रहा है। बाकी बात करें ट्रेलर में पॉजिटिव पॉइंट की,
नेटफ्लिक्स कौन चालू किया रे साला? तो बस यही एक लाइन थी जहां हंसी आई, यहाँ हंसना पड़ा, दोनों एक ही बात। दोनों फ्रेंचाइज में एक बात कॉमन है कि दोनों के कास्टिंग डायरेक्टर सूखी टट्टी फूक के कास्टिंग करते हैं, खासकर सिंघम अगेन वाले। बाकी इस फिल्म में भी काफी जोरदार कास्ट है, बस उनसे जोरदार काम नहीं हो पाया। फिल्म को लेकर सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसे सिंघम अगेन के आधी से भी कम बजट में बनाया गया है। जहाँ सिंघम अगेन की बजट 375 करोड़ है, तो वहीं BB3 को सिर्फ 150 करोड़ के बजट में बनाया गया। एंड द बेस्ट पार्ट इज की फिल्म ने अपना 90% बजट ऑलरेडी रिकवर भी कर लिया है बाय सेलिंग इट सैटेलाइट, डिजिटल एंड म्यूजिक राइट्स। इन सब राइट्स को बेच के फिल्म वालों ने 135 करोड़ ऑलरेडी रिकवर कर लिए। सो भूल भुलैया 3 पहले दिन से ही प्रॉफिट में आ जाएगी, और अगर इस फिल्म ने 300 करोड़ कमा लिया तो ये फिल्म हिट हो जाएगी। वही सिंघम अगेन को हिट होने के लिए 600 करोड़ का कलेक्शन टच करना पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस पर कौन बाजी मारेगा ये तो अभी भी मिस्ट्री है। सिंघम पार्ट 1 डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का बिजनेस की थी, लेकिन पार्ट 2 ने सिर्फ 140 करोड़ का बिजनेस किया, और सिर्फ 40 करोड़ ज्यादा करके कैसे ये फिल्म निपट गई। और भूल भुलैया 2 में भी सिर्फ 6-7 लाख ज्यादा फुटफॉल की थी भूल भुलैया पार्ट 1 के मुकाबले। बाकी दोनों फिल्मों के हाई फिलहाल समान है। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर पर आज 54 मिलियन व्यूज है, तो सिंघम अगेन के ट्रेलर पर सिर्फ 39 मिलियन व्यूज। वेल PR टीम भी फुल स्विंग में है। बाकी दोनों फिल्मों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ भी टच कर सकता है या उससे भी ज्यादा, वो तो सब वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा। वैसे सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3 में आप किसकी टिकट कटा रहे हो कमेंट में बताना विद अ रीजन। देखते हैं पब्लिक में किस फिल्म का क्रेज सबसे ज्यादा है। तो मिलते हैं तुमसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।